हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इसे दोबारा से स्टार्ट की हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। आप लोग फास्ट तरीके से आंसर दिया करिएगा क्योंकि ये मैं दोबारा करवा रही हूँ। आप लोग पहले वाले वीडियो तो देखे ही होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है। तो यह होता है सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये तीनों के कारण होता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन है जो सुमेलित नहीं है। युवाला। युवाला जो है काष्ठ स्थलाकृति है। इसके साथ साथ युवाला के साथ साथ याद रखिएगा पोलजे, घोलरंध्र, कंदरा, डोलाइन यह सब काष्ठ स्थलाकृति है। वही अस्केरी सागरीय स्थलाकृति है। अब नमन कुंड यह हिमानी स्थलाकृति है नहीं। अब नमन कुंड जो है एस आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, ये सब नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली अपरदन के कारण ये सब बनने वाली है, ना कि हिमानी स्थलाकृति से बनने वाली अवनमन कुंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूजन जो है मरुस्थलीय स्थलाकृति है। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था। तो यह दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1861 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सुमेलित कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका दरगाह कहाँ है। तो इनका दरगाह है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका दरगाह है दिल्ली में। बाबा फरीद और इनका हो जाएगा पंजाब और बदानवाज इनकी सुदराज का हो जाएगा गुलबर्ग। मिला लीजिएगा एक बार फिर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से, शिशु मृत्यु दर से, या फिर मृत्यु दर से, या फिर माता मृत्यु दर से। सॉरी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा मृत्यु दर से। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है मृत्यु दर से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है आय कर से, इंस्टेंट कर से, बिक्री कर से, या फिर निगम कर से। यह करती है निगम कर से जो कि प्रत्यक्ष कर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को यह नियुक्त हुए थे और यह पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ये शायद बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी पूर्व में प्रवाहित होती है। महानंदा, गंडक, बागमती या कोसी। ये जो नदी है यह है महानंदा और यह गंगा में सबसे लास्ट में आकर के मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम हुआ है दार्जिलिंग के पहाड़ी और मुहाना बनाती है पश्चिम बंगाल में मालदा के पास। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। ये तो चेंज होते ही रहते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकटरमन बने हैं 1 अक्टूबर 2022 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यह रहा है स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। यह सोखती है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। वर्णाधता का दूसरा नाम क्या है। यह आनुवांशिक रोग है। वर्णाधता का दूसरा नाम हो जाएगा डाल्टन प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी डाल्टन प्रभाव। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अगर गैस की बात की जाए तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। वही धातु की बात की जाए तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो यह की थी फ्रेडरिक मिशर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है यह सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड राइबोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज, ट्राइसैकेराइड माल्टोज या पॉलीसैकेराइड सेलुलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड्स में आता है राइबोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या आते हैं? तो राइबोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। वही डाइसैकेराइड्स में आते हैं लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और टेबल शुगर। वही स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन यह आते हैं ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स में। ऑप्शन नंबर सी जो है यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है माल्टोज जो आते हैं यह आते हैं किस में? क्या आते हैं डाइसैकेराइड में, ना कि ट्राइसैकेराइड्स में। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही दिया गया है? क्या हो जाएगा? उपग्रहों की चाल क्या है? समान है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में 100% लागू करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है गोवा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फास्ट तरीके से इसे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? यह की गई है चंडीगढ़ में। इसे रिवीजन के तौर पर देखिएगा। जीएसटी जो कि अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। अनुच्छेद 279 के ए में और 246 के ए में इसकी चर्चा मिलती है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? संविधान निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, दलितों का नहीं। दलितों के लिए अस्पृश्यता शब्द का उच्चारण किया गया है, अस्पृश्यता शब्द दिया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, अभिलेखीय न्यायालय तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कहा जाता है, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है ओनली सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है अनुच्छेद 127 के द्वारा। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के द्वारा हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्वान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। प्राचीनतम से नवीनतम बताना है, तो सबसे पहले हो जाएगा धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नवीनतम है और सबसे पुराना है धारवाड़, जो कि अरावली पर्वत आ जाता है, और नवीनतम है गोंडवाना। और हिमालय जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जो कोयला पाए जाते हैं शायद गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है? पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है लव वेव। लव वेव सर्वाधिक खतरनाक लव वेव ही होता है। यह धीरे धीरे चलता है, लेकिन सर्वाधिक क्षति लव वेव ही पहुंचाता है। सर्वाधिक तेजी से आता है प्राइमरी वेव, लेकिन कम क्षति होता है। प्राइमरी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलता है। वही सेकेंडरी की बात की जाए, सेकेंडरी वेव की, तो यह सिर्फ सॉलिड और गैस में ही चलता है। सॉलिड और गैस में ही चलता है, लिक्विड में यह नहीं चलता है। वही लव वेव की बात की जाए तो यह तीनों में चलता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। सर्वाधिक जो गैस उत्पन्न होती है भूकंपीय तरंग के दौरान, भूकंप के दौरान, क्या होती है? रेडॉन गैस। रेडॉन गैस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25। बाकी सब डिटेल पिछले वाले में मैं करवाई थी,
कुछ कारणवश से वीडियो को डिलीट करना पड़ा और इस कारण से ही इस चैनल पे मुझे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवाना पड़ रहा है। बस 3 महीने का प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं उसी चैनल पे ही बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मैं करवाने वाली हूँ। ये सिर्फ NCERT का ही चैनल रहने देंगे, अभी कुछ 3 महीने का कष्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी घटनाओं का सही क्रम बताना है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1859-60 में। 1859-60 में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। सिपाही विद्रोह 1857, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। दक्कन दंगा हुआ था 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। गौर करिएगा, ब्रिटिश भारतीय राज पूछा जा रहा है, ना कि कंपनी के अधीन पूछा जा रहा है। अगर कंपनी के अधीन पूछा जाता हो जाता डलहौजी, और यहाँ पे है ब्रिटिश भारतीय राज के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय, और इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को लिटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था, समाप्त किया गया था किसके समय? रिपन के समय। कर्जन के समय बंगाल का विभाजन और डलहौजी के समय व्यापक संधि को लाया गया था, व्यापक सिद्धांत को लाया गया था। और सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था, कब? 1848 ईस्वी में। सतारा को 1849 में हड़पा गया था। जैतपुर और संभलपुर को 1850 में हड़पा गया था। बघाट को 1852 में, उदयपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1855 में, करौली को बाद में करौली को वापस भी कर दिया जाता है। कुशासन के आरोप पर अवध को हड़पा गया था। ये डेट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? मैं बस आप लोग को रिवीजन करवा रही हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था 1999-2000 में। RBI के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। RBI के खुले बाजार संचालन से आशय है ऋण पत्रों में व्यवसाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा, ऋण पत्रों में व्यवसाय, जिसे साख पत्र भी कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 8 ऐसे जिले हैं जो बिहार के ऐसे 8 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा पूर्णिया, जो कि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, यह सब नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था बताइएगा। यह प्रयास किया गया था जज किंग्सफोर्ड का, ऑप्शन नंबर सी, जबकि हत्या असफल हो गया था। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई थी। वही प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट है, अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अर्न विद लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू की है त्रिपुरा ने। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, हार्मोन जो पित्ताशय को सिकोड़ता है। हार्मोन जो पित्ताशय को सिकोड़ता है वह हो जाएगा सिक्रेटिन, और इसका स्रावन होता है छोटी आंत से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक किसे होती है? हृदय की होती है, मस्तिष्क की, फेफड़े की, या फिर यकृत की? तो यह होता है मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं तीसरे बार भी इसे रिपीट करवाऊंगी। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है, जिस कारण से गुब्बारा जो है ऊपर जाकर के फट जाता है। बॉयल का नियम का सूत्र है। बॉयल का नियम का सूत्र कौन सा है बताइएगा। ए जो है ऑप्शन नंबर 1 यह चार्ल्स का नियम है, वही बी जो है एवोगाद्रो का नियम है, और सी जो है यह हो जाएगा गैसुलॉ का नियम, और वही ऑप्शन नंबर डी जो है यह बॉयल का नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। भी समानुपाती टी जो है चार्ल्स का नियम, भी समानुपाती एन एवोगाड्रो का नियम, पी समानुपाती टी
गैसोलोव का नियम है वही V=1/P जो है बॉयल के नियम का सूत्र है। नेक्स्ट है मरीचिका का एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइएगा, ऑप्शन को देख लीजिए। यह उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है गहरे समुद्र के गोताखोर। अगर ऐसा ही पूछा जाता तब हो जाता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, जबकि गहरे समुद्र के गोताखोर जो प्रयोग करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। CNG। CNG में कौन सी गैस पाई जाती है। CNG में पाया जाता है मीथेन और इथेन। LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस में पाया जाता है हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन। वाटर गैस या फिर जल गैस, इसमें पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है डायबिटीज मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही वैसोप्रेसिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटिस जो होता है ये इंसुलिन की कमी से, वही डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये वैसोप्रेसिन की कमी से, ADH की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट संचालित की गई है। प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है बताइएगा। यह संचालित की गई कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है। यह मिला है शाहीन अफरीदी को। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कंटका पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ था। यह हुआ था रानी दुर्गावती, जो कि कहाँ की रानी थी, तो यह गुड़वाना की रानी थी। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो पहला जो हुआ था राजगिर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा जो हुआ था यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसे आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतर स्थापित किया गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। यह अंतर स्थापित किया गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में किया गया था। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रभावित होती है। रेनेल धारा, सुसीमा धारा, इरमिंजन धारा, वेंगुएला धारा। सुसीमा धारा हो जाएगा। सुसीमा धारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। सुमेलित कीजिए। भौतिक राशि और इकाई नहीं। विषय दिया गया है केंद्र सूची। केंद्र सूची में क्या जाएगा, तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट सूची अंतरिक्ष अनुसंधान। मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से सुरु घाटी कहाँ स्थित है। सुरु घाटी यह हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर B लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 49। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था। उदयपुर किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, और यह चोल काल की राजधानी थी। प्रारंभिक चोल काल की यह राजधानी थी। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं। ये चेंज होते रहते हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर D सिलवर्धन सिंह। ये जो प्रैक्टिस सेट आया था यह जनवरी 2023 में ही आया था। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में SC, ST, पिछड़ा वर्ग, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर C। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यह बने हैं प्रणव आनंद। लगभग समान आवृत्तियों की 2 ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न स्पंदन का वेग होता है, यह होता है 0।
जब कोई बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती? कौन सी राशि नहीं बदलती? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अबंध निर्माण के दौरान मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अबंध निर्माण के दौरान मुक्त ऊर्जा कहलाती है, यह कहलाती अबंध ऊर्जा। प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है? यह होता है उदासीन। फाइलम विशेष रूप से समुद्री जानवरों युक्त होता है। फाइलम जो होता है इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जानवरों युक्त होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा विनियस लिथुआनिया में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे को, जिनका निधन भी हो चुका। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता? डुरंड कप 2022 किसने जीता है? बेंगलुरु एफसी ने। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? जो अनुच्छेद 122 के द्वारा। ध्रुव तारा स्थित है। ध्रुव तारा स्थित है सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। घाटी समीर कब प्रवाहित होता है? घाटी समीर दिन के समय होना चाहिए। हाँ, दिन के समय। घाटी समीर या फिर समुद्री समीर जो है यह दिन के समय प्रवाहित होता है। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया था? किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया था? तो यह लौटा दिया था एला सापला की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में। वही पांडिचेरी की संधि 1754, सालाबाई की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालिस भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिस भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिका क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? अरुणा आसफ अली, ये जो फेमस हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो जापान के बीच। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? चीन और किस देश द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो हो जाएगा पाकिस्तान। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो अवस्थित है कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव? तो हो जाएगा पोडजोल मिट्टी का। मैसूर में श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था किसने? चामुंड राय ने। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र था। शिवाजी द्वारा भूमि के माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र कौन सा था? तो हो जाएगा जरीब। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ या पत्रिका जो हो जाएगा एनी बेसेंट। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक। सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना MGK गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? एक तो होता है धन विधेयक। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही होगा धन विधेयक। भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो रखा गया 2030 तक। हालांकि इसका डेट है जो बढ़ाया गया है। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस अंतरिक्ष यान से 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया था PSLV C49। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम हो जाएगा IBRD। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सुमेलित नहीं है?
ये तो चेंज होते रहता है, देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल यह हो जाएगा पृथ्वी। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकरिया उराव जनजाति। टिप्पानी किस राज्य का लोकनृत्य है? टिप्पानी यह गुजरात का है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा। बंकर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? या पोलो से। बंकर शब्दावली पोलो से संबंधित है। प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा धावक से। 91 ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर लीजिएगा। 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 ऑप्शन नंबर सी। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का देख लीजिए, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर डी। 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 ऑप्शन नंबर बी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बस इसे मैं रिवीजन के लिए आप लोग के लिए फिर से मैं अपलोड कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।